और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूँ, राजनीति में बिसात कैसे बिछाई जाती है, चालें कैसे चली जाती हैं और कब कौन किस पाले में चला जाए, इसका लाइव प्रदर्शन देश ने देखा। राइट मैन रॉन्ग पार्टी में था, ये शब्द राघव चड्ढा के हैं। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक सियासी भूचाल की शुरुआत थी, क्योंकि ऐसा ही कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के लिए विपक्षी दलों ने कहा था। राघव चड्ढा ने आज न सिर्फ आम आदमी पार्टी छोड़ी बल्कि पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले 7 राज्यसभा सांसदों को साथ लेकर निकल गए और सीधे पहुंच गए बीजेपी के दरवाजे पर। और यहाँ पे बशीर बद्र साहब का वो शेर याद आता है, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर हो जाए। दिल्ली से चंडीगढ़ तक सिर्फ 4 घंटे में राजनीति फिल्म की तरह चली, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट महीनों पहले लिखी जा चुकी थी। क्या ये ऑपरेशन लोटस है? क्या दबाव, डील और डर का खेल है, या फिर ये अंदरूनी टूट का नतीजा है? जानेंगे हम सब कुछ। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटी नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ। 24 अप्रैल दोपहर 3:30 बजे टीवी स्क्रीन पर अचानक राघव चड्ढा नजर आते हैं। उनके साथ बैठे थे संदीप पाठक और अशोक मित्तल। और फिर जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, खबर ब्रेक हुई। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन असली झटका इससे भी बड़ा था। उनके साथ 10 में से 7 राज्यसभा सांसद भी पार्टी छोड़ रहे थे। इन नामों में स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी भी शामिल थे। ये सिर्फ इस्तीफा नहीं था, ये एक संगठित सियासी टूट थी। लेकिन सवाल यही है, जो राघव चड्ढा बीजेपी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी कहते थे, उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन की? जो कभी ये दावा करते थे कि आज तक ऐसी कोई रकम नहीं बनी जो राघव चड्ढा को खरीद सके और आम आदमी पार्टी से अलग कर दे। फिर और तो और आरोप लगाते थे कि बीजेपी एक बहुत दमदार वॉशिंग मशीन है, जिसमें एक तरफ से भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से वो बिल्कुल मासूम बनकर निकलता है। आज राघव चड्ढा भी उसी वॉशिंग मशीन में धुलते नजर आ रहे हैं। और सवाल ये भी है, बीजेपी ने राघव चड्ढा के ऊपर विश्वास कैसे किया? क्योंकि ये वही बीजेपी है जो कभी राघव चड्ढा पे झूठे होने का, भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाती थी। आज उसी बीजेपी ने राघव चड्ढा का खुली बाहों से स्वागत किया है। और तो और उधर राघव की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म भी नहीं हुई थी, इधर आम आदमी पार्टी के पलटवार कर दिया। संजय सिंह ने सीधे बीजेपी पर हमला बोला और इसे ऑपरेशन लोटस करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसियों के जरिए दबाव बनाकर पार्टी को तोड़ा गया है। वहीं भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी ने पंजाब के साथ धोखा किया है। अब सवाल यही है कि क्या ये राजनीतिक रणनीति है या सत्ता का दबाव? अगर इस पूरी कहानी को समझना है तो 24 अप्रैल से पीछे जाना होगा। 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाया। 15 अप्रैल को अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। 16 और 17 अप्रैल को राघव की सुरक्षा बदली गई और फिर 24 अप्रैल को सुबह से ही सियासी हलचल तेज हो गई। दोपहर तक पार्टी को साजिश का अंदेशा हो गया और शाम होते होते पूरा खेल खत्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस्तीफे हुए और बीजेपी ज्वाइन की गई। यानी 22 दिनों में सियासत का पूरा नक्शा बदल गया। सूत्र बताते हैं कि यह सब अचानक नहीं हुआ। महीनों से राघव चड्ढा और केजरीवाल के बीच दूरी बढ़ रही थी। राघव ने बीजेपी नेताओं से संपर्क की खबरें भी सामने आई। सबसे अहम बात, उन्होंने 2/3 सांसद पहले ही तैयार कर लिए थे ताकि दल बदल कानून से बचा जा सके। यानी कोई इमोशनल फैसला नहीं था ये, बल्कि एक पूरी तरह प्लान किया हुआ सियासी ऑपरेशन था। इस पूरे सियासी ड्रामे के किरदार भी कम दिलचस्प नहीं है। राघव चड्ढा, जो कभी केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाते थे, आज सबसे बड़ा झटका दे गए। अशोक मित्तल, जिन पर हाल ही में ईडी की रेड हुई, अब बीजेपी में है। संदीप पाठक, आपके चाणक्य कहे जाने वाले, जिन्होंने पार्टी की रणनीति बनाई, वही आज पार्टी छोड़ गए। स्वाति मालीवाल, जो पहले से नाराज थी, और हरभजन सिंह, जो कई बार पार्टी लाइन से अलग दिखे। ये पहली बार नहीं है जब आप में दरार आई हो, लेकिन इस बार जो हुआ वो सबसे बड़ा झटका था। अब बात करते हैं दलबदल कानून क्या होता है। क्या कहता है दलबदल कानून? 1985 का दलबदल कानून साफ कहता है कि अगर 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। और यही फॉर्मूला यहाँ लागू किया गया। 10 में से 7 सांसद, यानी पूरा गणित सेट था पहले से। सीट भी बची और सियासत भी। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कानून का इस्तेमाल है या कानून के पीछे छिपा हुआ खेल? तो ये थी सियासत की वो कहानी जो चालें भी थी, खिलाड़ी भी और शक भी। यहाँ नाराजगी भी दिखी, रणनीति भी और शायद डील भी। अब सवाल देश के सामने है, क्या ये ऑपरेशन लोटस है या ऑपरेशन सर्वाइवल? क्या ये लोकतंत्र की मजबूती है या उसकी कमजोरी? लेकिन एक बात साफ है, दिल्ली से पंजाब तक जो आग लगी है वो जल्दी बुझने वाली नहीं है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है।
नमस्कार, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं RNTV नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ।